17 नवंबर 2017 स्थान कश्मीर के मनसबल में स्थित गरुड़ स्पेशल फोर्सेस का एक सीक्रेट बेस। इस बेस के अंधेरे से भरे ऑपरेशंस रूम में एक अत्यंत गंभीर मिशन की ब्रीफिंग चल रही है। इंडियन एयर फोर्सेस की स्पेशल फोर्सेस यूनिट 617 गरुड़ फ्लाइट के 36 वर्षीय सीओ स्क्वाड्रन लीडर राजीव चौहान अपने 18 गरुड़ कमांडोज के साथ एक ताज़ा आई इंटेलिजेंस बांट रहे हैं। सभी कमांडोज बड़े ध्यान से अपने सीओ की बात सुन रहे हैं कि तभी अचानक एक व्हाट्सएप कॉल इस कमरे की शांति भंग कर देती है। कोने में बैठा एक कमांडो हड़बड़ाता हुआ अपनी जेब से फोन निकालता है और इस कॉल को काट देता है। 2 मिनट बाद दोबारा कॉल आती है और ये कमांडो दोबारा कॉल काटकर इस बार तो फोन ही स्विच ऑफ कर देता है। उधर 500 किलोमीटर दूर इस बात से 3 साल की एक बच्ची उदास हो जाती है। ये बच्ची रोज ही की तरह अपने पापा के साथ वीडियो कॉल पर बात करना चाहती थी। इस बच्ची का नाम है जिज्ञासा और उसके पापा हैं कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला, जो रोज अपनी बेटी से वीडियो कॉल पर बात करते हैं, लेकिन आज चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आज वो अपने जीवन के सबसे बड़े और संवेदनशील मिशन की ब्रीफिंग में बैठे हुए हैं। इस ब्रीफिंग में स्क्वाड्रन लीडर राजीव अपनी टीम को बताते हैं कि एक ताज़ा इंटेलिजेंस के अनुसार ओसामा जंगी और महमूद भाई को चंदरगीर गांव के घर में देखा गया है। ये नाम सुनते ही इस कमरे में बैठे गरुड़ों का खून खौल उठता है। पिछले 1 महीने से सारे कमांडोज जंगी के साथ एक हिसाब चुकता करने को बेताब हैं। कॉर्पोरल ज्योति समेत इस कमरे में मौजूद सभी 18 गरुड़ों के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही है। पिछले 1 महीने से ये यूनिट चाहकर भी और कुछ सोच ही नहीं पा रही है। इस दिन से ठीक 37 दिन पहले बंदीपुरा के राख हाजिन गांव में 617 गरुड़ फ्लाइट की आतंकियों के साथ एक मुठभेड़ हुई थी। 11 अक्टूबर 2017 को सुबह 4:40 पर हुई इस मुठभेड़ में गरुड़ कमांडोज ने एलईटी के 2 आतंकियों अबू बाकर और नसरुल्ला मीर को मार गिराया था, लेकिन इस सफलता की गरुड़ को खुद भी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। इन दोनों आतंकियों को मारने वाले सार्जेंट मिलिंद किशोर और कॉर्पोरल नीलेश कुमार वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तब से लेकर अब तक हर पल हर क्षण गरुड़ बदले की आग में झुलस रहे थे। अपने साथियों को, अपने इन दोस्तों को खो देने का दुख और गुस्सा हर गरुड़ के चेहरे पर साफ देखा जा सकता था, लेकिन इससे सबसे ज्यादा आहत हुए थे कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला। मिलिंद, नीलेश और ज्योति जिगरी दोस्त थे, यारों के यार थे। दोस्त से कहीं ज्यादा ये तीनों भाई थे। असल में कॉर्पोरल ज्योति दुखी थे, गुस्से में थे। वो गुस्से में थे क्योंकि उस दिन उन्हें अपने भाइयों के साथ ऑपरेशन पर नहीं भेजा गया था। वो पिछले 1 महीने से अपने इस गुस्से को पाल रहे थे। पलते पलते ये गुस्सा एक ज्वालामुखी का रूप ले चुका था और 18 नवंबर 2017 की शाम को कश्मीर के चंदरगीर में ये ज्वालामुखी फटने वाला था। इसका लावा दुश्मन को तहस नहस करने वाला था। चंदरगीर का गांव कुरुक्षेत्र की रणभूमि और कॉर्पोरल ज्योति श्री कृष्ण का विराट रूप धारण करने वाले थे। जिज्ञासा अचंभे में थी कि उसके पापा उसका फोन काटे क्यों जा रहे हैं। वो तो कभी ऐसा नहीं करते। उधर उसके पापा भी ब्रीफिंग रूम से बाहर निकलते ही सबसे पहले अपनी पत्नी के फोन पर व्हाट्सएप कॉल करते हैं। उधर से जिज्ञासा फोन उठाती है और कहती है, पापा आप घर कब आओगे? मुझे नई कहानी कब सुनाओगे? मैं जल्दी आऊंगा बेटा, मुझे 4 बजे उठना है और अब आपको भी सो जाना चाहिए। ये कहने के बाद कॉर्पोरल ज्योति अपनी बेटी को मनाने लगते हैं कि वो फोन अपनी माँ को दे दे। कई मिनट और ढेर सारे खिलौने दिलवाने का प्रॉमिस लेने के बाद जिज्ञासा फोन अपनी माँ को दे ही देती है, लेकिन सुषमा की अपने पति से मुश्किल से 2 मिनट ही बात हो पाती है क्योंकि आज की रात कॉर्पोरल ज्योति के पास सोने के लिए 3 घंटे से भी कम का समय बचा था। अगले दिन की पहली किरण फूटने से पहले कॉर्पोरल ज्योति और उनके 18 कमांडो साथी 13 राष्ट्रीय राइफल्स के हाई सिक्योरिटी बेस पर पहुंच चुके थे, जहां से उन्हें राष्ट्रीय राइफल्स की एक टीम के साथ टारगेट एरिया के लिए निकलना था। मनसबल में ही स्थित 13RR के बेस पर पहुंचने के बाद और भी कई डिटेल्स ब्रीफिंग होती हैं और निर्णय लिया जाता है कि जंगी और महमूद को पकड़ने के लिए 2 कॉम्बैट टीम्स एक डे टाइम ऑपरेशन को अंजाम देंगी।
इस ऑपरेशन के लिए 2 स्क्वाड्स बनाए जाते हैं। पहले स्क्वाड में 11 गरुड़ कमांडोज थे और इसका नेतृत्व स्क्वाड्रन लीडर राजीव चौहान को करना था। दूसरे स्क्वाड में 13 आरआर के 11 ऑफिसर्स थे और इसका नेतृत्व आरआर के ही एक आर्मी मेजर को सौंपा गया था। 617 गरुड़ फ्लाइट पिछले 1 महीने से इसी दिन की तैयारी में लगी हुई थी। राखाजीन ऑपरेशन में मारे गए आतंकियों से मोबाइल फोन्स की जांच में गरुड़ को चंदरगीर का रास्ता पहले ही सरहद पर रखवालों की सर रख के मरे तेरी गोद में जब रही आंख खुली मत वालों की। जहां अजमत पे तेरी छाई जिस्मों ने मिलके कसम खाई, ना सोएंगे एक पल के लिए आंखों ने नींदें लौटाई। कतरों ने लहू के मिलके लिखा इस बात का है दुनिया को पता। कतरों ने लहू के मिलके लिखा इस बात का है दुनिया को पता। हम लड़ते हैं सीना तान के जांबाज, हम हिंदुस्तान के मोहताज नहीं पहचान। ये दोनों ट्रक्स 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चंदरगीर की तरफ बढ़ने लगते हैं। सभी गरुड़ कमांडोज बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए थे। अगर कोई कुछ बोल भी रहा था तो बस ऑपरेशन के बारे में ही बात करने के लिए। ठीक 3:27 पर दोनों ट्रक्स चंदरगीर के बाहर पहुंच जाते हैं और गांव के शुरुआती घरों के बाहर से होते हुए उन घरों से थोड़ी दूर जाकर रुक जाते हैं जहां जंगी और उसके साथियों को देखा गया था। ग्राउंड इंटेलिजेंस ने 6 घरों को टारगेट एरिया के रूप में आइडेंटिफाई किया था। ये 6 घर एक दूसरे के पास जब कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी ये पहचान लिख देना, उठाना मेरा कमांडो डैगर और छाती पे हिंदुस्तान लिख देना। कोई पूछे पागल था वो कौन, तो भगत सिंह और क्रांतिकारियों का चेला और इंकलाब का गुलाम लिख देना। और बचा हो जो जिस्म में लहू मेरे, निकालना उसे फेंकना जमीन पे और मां तुझे सलाम। काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए। न खौफ है मौत का और न आरजू है जन्नत की, मगर जब कभी जिक्र हो शहीदों का, काश मेरा भी नाम आए। काश
जब स्क्वाड्रन लीडर राजीव सुषमा को ये समाचार देते हैं तो एकदम से फोन लाइन के ऊपर सन्नाटा छा जाता है और कुछ सेकंड बाद दूसरी तरफ से आवाज आती है, उन्होंने मिलिंद और नीलेश का बदला तो ले लिया ना, बस तो फिर वो हंसते हंसते ही ऊपर गए होंगे। ये कहते ही सुषमा फूट फूट कर रोने लगती है। कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे, परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे और अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियां उन्हीं के कंधों पर थीं। ऐसी एक जिम्मेदारी थी छोटी बहन शशिकला की शादी करना और कॉर्पोरल ज्योति खुद भी अपनी बहन की शादी बहुत ही धूमधाम से करना चाहते थे। कॉर्पोरल ज्योति के जाने के बाद उनके पिता तेज नारायण सिंह बेटी की शादी के लिए पैसा नहीं जुटा पा रहे थे और वो अपनी बेटी के भविष्य के लिए इसी कारण बहुत ज्यादा चिंतित रहने लगे थे। लेकिन कॉर्पोरल ज्योति की आत्मा तो ऊपर एकदम निश्चिंत बैठी हुई थी। उन्हें पता था कि उनसे भी ज्यादा प्यार करने वाले उनकी इस बहन के और भी कई भाई हैं जो उसकी मांडो भाई अपनी लाडली बहन को जमीन पर पैर तक Yeah.